इसी तरह से ज्योतिष शास्त्र की भाषा में मेघ मेघ मिथुन गगन सुन आदि नाम है महीनों। यह आषाढ़ महीना आप सबके जीवन में सुख शांति प्रेम स्नेह लेकर आए। इस आषाढ़ महीना में हरियाली चारों तरफ फैलती है, धान लगते हैं, मक्खियों की हरियाली होती है, मूंग और पान की दाल भी जाती है। अगले सालों का काम होता है। यह आषाढ़ महीना में जैसे खाद्यान्न की महिमा है, वैसे ही इस महीने में गुरु की शक्ति की महिमा है। आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूजा यानी गुरु पूजा मनाई जाती है। इस धर्माण आश्रम में श्री गुरु महाराज जी के समय से गुरु पूजा उत्सव बृहद रूप से मनाया जाता रहा है और आज भी मनाया जाता है। आज संक्रांति के शुभ अवसर पर सबसे पहले आषाढ़ महीना का नाम लेते हैं ताकि आपके जीवन में सुख शांति उन्नति तंदुरुस्ती अन्न धन की वृद्धि है। साथ ही गुरु पूजा का आपको पहले ही सूचना दे देते हैं। 9-10 जुलाई को गुरु पूजा का उत्सव मनाया जाएगा। 9 जुलाई की शाम को यहाँ शोभा यात्रा निकलती है। आज से ही अपने बाल बच्चों को नातेदार रिश्तेदारों को फोन कर दो कि सब लोग यहाँ 8 तारीख शाम को आए अथवा 9 तारीख सुबह 9 बजे तक हर हालत में आए, क्योंकि इस साल के कार्यक्रम में गुरु और शिष्य का जो संबंध है साधना का, उस साधना पर विशेष चर्चा हो। यहाँ कॉम्प्लेट है, आप लोग मेरे पास आकर के ले लेना कि गुरु प्रभास को दे देंगे ताकि दूर दराज में अब से ही संदेश जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। 9 तारीख की सुबह श्री गुरु महाराज जी की दैनिक आरती होगी। उसके बाद 9 बजे से साधना शिविर लगाएंगे। साधना शिविर यानी आपने जो गुरु मंत्र लिया है उसका क्या लाभ हुआ, हमने क्या लाभ कमाया या नहीं कमाया, कमाया तो कितना कमाया और नहीं कमाया तो क्यों नहीं कमाया, तो कमाना। तो उसका जो है 9 से 10 बजे तक 9 तारीख को इसकी चर्चा चलेगी। साधना बताई जाएगी, अगर कोई भूल गए उनको बतला दिया जाएगा और जिनको याद है उनको पुनः अभ्यास कराया जाएगा। जप के माध्यम से भी, ध्यान के माध्यम से भी और अभ्यास में सारा कुछ ओपन की सत्संग भवन में होगा। उसके बाद 10 बजे से 12 बजे तक प्रश्नोत्तरी सत्संग होगा। आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी कि हमारे किसी भी भाई बहन को अथवा बाहर से गैर गुरुओं को सनातन धर्म के प्रति जो आध्यात्मिक आशंका हो उसका समाधान किया जाएगा। क्यों? राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावनहारी। गुरुजनों के मुखारबिंद
चिड़ियाएं आके ना उसको कोमल कोमल पत्तों को खा लेगा, विकास नहीं होता। तो हम लोग क्या करते, ताली बजाते जोर ऐसे करते। ऐसे हमारे अंतःकरण के खेत में जो गुरु महाराज ने बीज बीजा है, प्रेम का, स्नेह का, समर्पण का, सेवा का, सुमिरन का, ध्यान भजन का, वो पौधा उग रहा है या नहीं हुआ है। और होता है जैसे आपके अंदर कई दफा नाम जपने का बड़ा तीव्र संकल्प चलता है, आज से मैं नाम जपूंगा, नहीं कल सुबह से जपूंगा, अक्सर हो जाता है। कल तो जरूरी जाना है, और जब कल आता है, कल 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 में आज 70-80-90 साल जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ गए। लेकिन जब भी काम होगा तो आज से होगा, आज से भी नहीं, अब से होगा, अभी से होगा। देखो महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारा नाश कभी नहीं होगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम सहज सुख की राशि हो और अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होगा। याद रखो, इस शरीर के लिए नहीं कहा। शरीर तो जन्मता है, बढ़ता है, रोगाकुल होता है, शोकाकुल होता है, इसमें नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, भूख है, प्यास है, आलस है, प्रमाद है। इस शरीर के जो गुणधर्म है, ये हमारा अस्तित्व नहीं है। मैंने आपसे कहा था आपका कोई नाश नहीं होगा, आपको काल भी नहीं मार सकता। वो कैसे काल मार के मारा? हम तो बहुत लोगों को मारते थे, देखे, अरे नहीं, क्या गोकर्ण की आत्मा मरी? विश्वाओं ने, विधर्मियों ने जल्दी लुखाटी से उसके मुंह में आग जला जला कर मार दिया। लेकिन उसका शरीर तो अंत हो गया, लेकिन जीवात्मा भटकने लग गई। और जीवात्मा ऐसी भटकी कि लाख पिंडदान, लाख गया श्राद्ध, इधर उधर तमाम कर्मों को करने के बावजूद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण श्रीमद् भागवत कथा है कि नहीं? दुर्गकारी गोकर्ण, गोकर्ण ने जिसकी कान गाय के समान हो, गोवन बुद्धि। देखो हम लोग रोज गुरु महाराज जी तो आरती करते, बहुत सुंदर आरती करते हैं। क्या करते हैं? नमो सद्गुरु ज्ञानदाता। क्या कहते हैं? हे गुरु महाराज जी, आप हमें जो ज्ञान देते हैं, अनुपम देते हैं, जिस ज्ञान के संसार में कोई उपमा है ही नहीं। ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, समझ। तो ज्ञान से ही आपका कल्याण नहीं होगा। जैसे तुम रसोई में चले जाओ और तुम्हें इस बात की पहचान है, ज्ञान है कि हल्दी इसको कहते हैं, नमक इसको कहते हैं, जीरा इसको कहते हैं, घी इसको कहते हैं, मिर्च इसको कहते हैं, नाना प्रकार के जो साधन सामग्री, इसको चकला कहते हैं, इसको बेलना कहते हैं, इसको चूल्हा कहते हैं, इसको चिमटा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ज्ञान है ना। ज्ञान तो आपको इतना ज्ञान हो गया कि हल्दी है, नमक है, मिर्च मसाला है, तो क्या खाना स्वादिष्ट बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा। फिर तीसरी लाइन महाराज जी क्या कहते हैं?
आरती संग्रह ले लो यहाँ से, और गुरु तत्व का संपूर्ण व्याख्या जो है ब्रह्म सतगुरु आरती, संपूर्ण गुरु तत्व क्या है, गुरु महाराज क्या है, ये अगर सीखना है तो श्री नमो सतगुरु की आरती करो। वो ऐतिहासिक आरती नहीं है, तत्वात्मक आरती। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं आपसे कहता हूं ज्ञान का अनुभव, यानी संसार के समस्त संबंधों का तुम्हें ज्ञान दे देते, संपूर्ण पदार्थों का तुम्हें ज्ञान दे देते हैं, व्यवहारिक भी ज्ञान दे देते हैं। जैसे महाराज जी कहते थे सब बोलना चाहिए, ये सबको मालूम है कि चोरी नहीं करना चाहिए, ये चोर को भी मालूम है कि चोरी नहीं करना है। जेब कतरे को मालूम है कि नहीं कि जेब कतना अपराध है, जेब काटने कभी तो भागता है, तो ज्ञान तो है लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास विद्या नहीं है। बुद्धि का मतलब क्या हुआ कि किस ज्ञान का कब किस मात्रा में किस लहजे में प्रयोग करना है ना? ज्ञान तो प्रयोग भी तो करना है। जैसे नमक का तो ज्ञान है, पर कितनी सब्जी है कितना नमक डालना है, नहीं जी नमक के बिना तो खाना स्वादिष्ट बनता ही नहीं। अब 2 बंदे के खाना है, पाइया आलू है, पाइया उसमें गोभी है, क्या 2 अच्छी नमक डालती? नमक के बिना खाना स्वादिष्ट नहीं बनता है, सच है, पर कितना नमक डालोगे? अब कितना नमक डालोगे यह अंदाज ज्ञान नहीं काम करेगा, यह बुद्धि काम करेगी। ज्ञान का प्रयोग कैसे करना है, ये बुद्धि नाम की चीज है हमारे लिए, नहीं है तेरे अकल नहीं, बोलत चज नहीं है, बच्चे चज तो है पर किस समय बोलना है ये नहीं पता। और ये तरीका अगर मालूम हो जाए तो फिर क्या ही बात है। देखो मान लो ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग तुमने किया और फिर भी सफलता या असफलता हुई, बहुत तुम सफल हो गए, चारों तरफ नाम ही नाम हो गया, वाहवाही हो गया, तो विद्या होना जरूरी है कि कहीं जरूरत से ज्यादा अहंकार न आ जाए। अहंकार या तो माया, अहंकार का भी ऐसा परिणाम होता है कि जीव का नाम तो हो जाता है। ज्ञान और बुद्धि दोनों के मिल से अच्छा काम हो जाता है अथवा खराब काम हो जाता है। तो अहंकार हो गया, यह भी पतन है, और गलत हो गया, निंदा चुगली होने लग गई, बैर विरोध होने लग गया, कि इससे भक्त को घबराना नहीं चाहिए। ये कौन बंदेगा? विद्या। विद्या साधु विमुक्त, विद्या उसको कहते हैं जो पाप पुण्य से, दुख सुख से, हानि लाभ से, जस अपजस से जुर्म बहुत महिमा हो गई तो भूलो मत, और विद्या हो गई तो उदास मत हो। ये विद्या का 3 चीज हो गया ना, ज्ञान, बुद्धि और विद्या। और श्री हनुमान चालीसा में क्या कहा? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। सुमिरो पवन कुमार, पद बुद्धि विद्या धीरु, हरम कलेश विकार। बल
ज्ञान से भी आता है, क्योंकि आपको बहुत ज्ञान है। या भौतिक बल है, एक शारीरिक बल होता है, एक बौद्धिक बल होता है। तो आज लोगों के पास शारीरिक बल है, बौद्धिक बल का अभाव है। कईयों के पास बुद्धि बहुत है, शारीरिक शक्ति का अभाव है। शारीरिक जैसे सुंदरकांड पढ़ो तो समुद्र अब कैसे समुद्र को पार किया जाए? क्यों? राम का काज करने के लिए, भगवान श्री राम की कीर्ति करने के लिए, भगवती सीता की प्राप्ति के लिए तो हम लोग चले हैं। अरे तो सागर आ गया, और सागर पर तो किसने पहुंचाया? एक तपस्विनी ने, है ना। जब अंगद आदि सारे लोग सीता जी की खोज में चले, वहां पर चले जाते, प्यास लगी, पानी पिलाने वाला कोई, तो श्री हनुमान जी ने देखा कि ऊपर से बगुले पक्षी जो है नीचे जा रहे हैं और जो धरती पानी ऊपर उड़ारी कर रहे हैं। तुम देखो बाहर बहुत लोग मन अशांत है, बेचैन है, गला रहे हैं, लेकिन कुछ बार आंख बंद करके अंदर डुबकी लगाते हैं। गुरु महाराज जी ने जो तुम्हें नाम जप ध्यान सेवा स्मरण बताया है, ये अगर करोगे डुबकी लगाओगे, और ये डुबकी कब लग जाती है पता ही नहीं लगता। मैंने खुद अपने जीवन में देखा, यहाँ पर जहाँ भी सामूहिक लैट्रिन है, वहां पर पहले पैर के पेड़ का बगीचा होता, बहुत पहले की बात है। तो हम लोग पत्थर उखाड़ रहे थे, पत्थर उखाड़ करके थक गए थे, तो उस पेड़ की छाया में थोड़ा बैठ, तो ऐसे करके बैठा। इस बायां हाथ के नीचे एक नुकीला पत्थर था, वो मेरी हथेली के बीच में चुभ गया। मैंने कहा कि चुभर हो रही है, मैंने उसको ऐसे हटाया कि शायद वो हटा होगा, नहीं हटा, फिर जोर लगाया, फिर जोर लगाया। मैंने ऐसे देखा तो ऐसे कांटा पेड़ भी काटने की तरह, मैंने उसको ऐसे हिलाने की कोशिश करी, दोनों हाथ से हिलाया। फिर रम्भी से खुदाई करे तो धीरे धीरे पत्थर बड़ा होता चला गया। फिर गई, अब वो आराम गायब हो गया। राम कार्य की नेमियों मोई नाम इस्लाम, मेरे मन में आया कि इस पत्थर के जड़ लग जाना। इतने बड़े बड़े पत्थर निकाल दिया हमने, ये जरा सा कांटे के बराबर पत्थर चल रहा है। बोला कोई वगैरह के साथ बड़े बड़े सागर, और उसे जब खुदाई सुनी तो देखो इतना बड़ा वो दरअसल में इतना बड़ा अंदर से पत्थर था, और सुराही की तरह चोट ऐसे जाकर अब मिट्टी के गर्द से वो पत्थर दब गया था, और वो कांटा जो है मेरे हथेली में चुभने लगा। मैंने सोचा इस कांटे को निकाल के ऐसे फेंक देंगे, लेकिन जब निकालने पर लगा बड़े बड़े बारीक मोटे बारीक निकाल, तब जाकर किसी तरह से हिलाया, 3-4 आदमियों ने तब निकाला। तो कहने का मतलब हमारे जीवन में कुछ ऐसी बारीकी चुभन होती है, बारीकी दोष उत्पन्न होते हैं, और वो लगता है कि एक सेकंडों में दूर कर देंगे, लेकिन जब दूर करने लग जाओ, दिल में संकल्प जग जाए कि मैं इस बुराई को त्याग करूं, त्यागना आसान है, बड़ा मुश्किल है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम मुका
में बैठ के तप कर रही थी जहां जलाशय था। और वह जलाशय में जब अंदर भालू गए, पानी तो खूब पी लिए, लेकिन रास्ता भटक गए। सरोवर में तो घुस गए, लेकिन वहां जाकर रास्ता भूल गए कि हम इस कुंड में आए किधर से थे। जब पानी पी लिए तब तपस्विनी को दर्शन किया। तपस्वी शांत चित्त व्यक्ति थी, राग द्वेष से रहित थी। आप ऋषि मुनियों भक्तों को, सेवकों को देखकर अंदर से हर्षित हो, खुश हो। तुम कौन? मुझे लगते हो कि रामावतार हो गया, तुम राम के सेवक तो नहीं हो? बोले हाँ, सीता मैया की खोज के लिए हम लोग तो जा रहे हैं, तो मैं तुम्हारे राम कार्य में क्या सहायता करूं? देखो, उसने राम के दर्शन नहीं किए, राम के सेवकों का दर्शन किया, और मैं सेवा क्या कर सकती हूँ ये पूछती है। बोले माँ, हम लोग रास्ता भटक गए, पानी तो मिल गया, प्राण की तो रक्षा हो गई, लेकिन मैं सीता मैया को खोजने के लिए किस रास्ते में जाना है मैं भूल गया। बोले अच्छा, तुम आंख बंद करो। आंख बंद कराया, और आंख जब खोले तो देखते कि अपने जीवन के सागर पर बैठे हुए हैं। अब सागर किनारे बड़ा लंबा बांटा है। कोई कहता मैं जीव युद्धन जाऊंगा, कोई कहता ध्रुव युद्धन न जाऊंगा, कोई कहता मैं 100 युद्धन जाऊंगा, कोई कहता मैं समुद्र पार तो कर सकता हूँ, लेकिन आ नहीं सकता हूँ मंगल जीने का। उनके बीच में जामवंत जी कहते हैं बुजुर्ग हो गया भाई, अब मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? अरे भाई क्या कहूँ, मैं इतना पकाऊ था कि जब विराट भगवान का अवतार हुआ था तो मैं क्षण मात्र में 7 परिक्रमा कर दिया, 7 परिक्रमा कर दिया। लेकिन हमें क्या कर सकते? जैसे हम आप लोग कहते हैं अब हम बूढ़े हो रहे हैं, अब बुजुर्ग हो रहे हैं, साथ कुछ नहीं होता। अरे करने वाले को उत्साह बढ़ाओ। जामवंत जी स्वयं पार जाने के लिए नहीं गए, राज प्रसाद रहो बलवाना, हनुमान जी को संबोधित करते। हनुमान, राम काज लगे तब उतारा, राम जी के काम करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। अच्छा, जामवंत जी ने हनुमान जी से ऐसा क्यों कहा? प्रश्न उठा। दरअसल में जामवंत जी देखे कि राम जी से सुग्रीव की मिलन किसने कराया था? हनुमान जी कराए थे। और हनुमान जी से राम जी का स्वाभाविक प्रेम भी हो गया, क्योंकि उठते बैठते सोते जागते हनुमान जी राम के हर विधर्म करते थे, हर आवश्यकता की पूर्ति करते थे। और जब सीता जी की खोज करने के लिए जाने लगे तो हनुमान जी को बुलाया, है हनुमान, जामवंत जी दूर से कहीं देख रहे हैं। राम जी ने बुलाया, अमृत को बुलाते, हमको बुलाते, लेकिन उन्होंने हनुमान को क्यों बुलाया? क्योंकि हनुमान से स्वाभाविक मित्रता हो गई। एक मुद्री देखो, हनुमान की मुद्रा में बात कर देना, और संयोग से सीता जब नहीं तो तेरे पर विश्वास नहीं करेगी। विश्वास जमाने के लिए उसको चुप्पी करनी पड़ेगी। ये मुद्री जो है मेरे अंगूठी में है, राम मेरा सुंदर नाम लिखा हुआ है, और इस आइडेंटिटी कार्ड को सिर्फ सीता पढ़ना जानती है, तो मैं पहचान नहीं, तेरे ऊपर विश्वास
जामवंत की राम काज लगी तब अवतारा। राम के अवतार जैसे आप भक्तों को संत महापुरुष जगाते हैं कि यह कर विषय भाई और स्वर्ग जो जामवंत जी ने हनुमान जी को सुनाया था, वही उपदेश आप लोगों को महापुरुष भी समझाते हैं कि हे भाई, भजन करने के लिए मानव तन मिला है। यह फल विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध एक पंच तन मात्रा का उपभोग तो किसी भी योनि में करते रहे। एक पंच तन मात्रा का भोग सिर्फ शरीर की संतुष्टि के लिए है, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए है। बस साधना करने का नाम यह मानव पर मिला है। इसीलिए हमारे महापुरुष ने हम लोगों को जगाया, लेकिन हनुमान जी तो जाग गए और हम लोग सो जाए, पता नहीं कब जगेंगे। मोहन सागर सोहनता देखो स्वप्न अनेक प्रकार के कल्पना के रूप देखते थे, क्योंकि हम सब तो मोह की नींद में सो रहे। उस मोह की नींद से जगाने के लिए एक मासिक संक्रांति का यहाँ उत्सव होता है, संक्रांति का सत्संग होता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आया करो, ताकि सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं, उसको संधि काल कहते हैं, संध्या कहते हैं। और इस संध्या काल में संत दर्शन, गुरु का दर्शन, महापुरुषों की सेवा करना सिद्धिदायक होता है। इसीलिए हर महीना में आप लोग यहाँ आते हो, देवी का दान करते हो, अनंत गुना आप अपने जीवन में खुशहाली पाओ, यही शुभकामना करता हूँ। हरिओम तत्सत। तो आप लोगों को इसी महीने आषाढ़ महीना के पूर्णिमा अर्थात 10 जुलाई को विशेष गुरु पूजा का उत्सव होगा। यहाँ आप सब लोगों को खबर करो, श्री गुरु महाराज जी धर्माण आश्रम में गुरु पूजा को सिद्धिदायक बतलाया है। इसलिए एक प्रकार सभी समाज को, सभी मनुष्यों को चाहिए कि गुरु पूजा करने के लिए धर्माण आश्रम में जरूर आए। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी, यहाँ तो सबको पूजा करने का हक है और सब लोग यहाँ पर आइए। आप सबको हम आज के प्रवचन के माध्यम से आमंत्रित करते हैं। गुरु पूजा 9-10 जुलाई, 9 जुलाई के सुबह 9 से 10 बजे तक साधना होगी। 10 बजे के 12 तक आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी होगी और उसके बाद कीर्तन सत्र, लंगर भंडारा होगा। शाम को 5 बजे से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। गुरु महाराज की बहुत सुंदर झांकी सजेगी। महाराज जी की मौजूदगी का एहसास अनुभव करेंगे आपके भाग्य में सत्संग, लंगर भंडारा और विशेष पूजन है वो 10 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। आप भी आप दर्शन करें, अपना जीवन सफल करें। सब बाल बच्चों को साथ लेकर के आओ, ताकि उनको भी आध्यात्मिक दर्शन मिले, क्योंकि यह साधना राम ने भी करी थी, ये गुरु की पूजा श्री कृष्ण भगवान ने भी करी थी। इसलिए इस कलयुग में गुरु पूजा सर्वश्रेष्ठ है।